अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, 2 दिन के बाद मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये 1-2 दिन पीछे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, टेम्परेचर, फ्लू, अभी खांसी भी मुझे बहुत ज़्यादा है। तो बस मेडिसिन खाई है, शुक्र अल्लाह का बेहतर हूँ, बट कंप्लीट मैं रिकवर नहीं हुई। और जो आज मैंने व्लॉग आपके साथ बनाना है वो एक बहुत ज़बरदस्त व्लॉग है आज का। ठीक है, ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। अच्छा जी, सूरह मुल्क के बारे में आपके साथ व्लॉग बनाना चाहती हूँ। सूरह मुल्क कुरान मजीद की सूरह नंबर 67, जिसकी 30 वर्सेस हैं और ये 29 पारे में है। ठीक है, 29 तबारकल्लाह सी, और ये सूरह मुल्क तबारकल्लाह ज़ी से ही स्टार्ट होती है। ये सूरत बहुत अच्छी सूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सूरत है। इसके ढेर सारे बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि ये आपको कब्र के अजाब से महफूज रखती है। सेकंड ये कि आप रात को सोने से पहले अगर पढ़ के सोएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखेंगे। नबी करीम हातिम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस वक्त तक ना सोते थे जब तक सूरह मुल्क की तिलावत ना फरमा लेते। थर्ड बेनिफिट जो आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत अच्छा, सबसे अच्छा बेनिफिट कि कुरान मजीद की एक ही सूरत है जिसकी 30 वर्सेस हैं और वो है सूरह मुल्क। नबी करीम हातिम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इन 30 आयात की तिलावत करेगा तो ये 30 आयात तब तक सवाल करते रहेंगे, तब तक इसकी हिफाजत करते रहेंगे उस बंदे की, जब तक उससे जन्नत में नहीं ले जाया जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से मैंने सूरह मुल्क याद कर लिया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप कुरान मजीद की कोई सूरह याद करते हो, उसको पढ़ते हो, कुरान मजीद पढ़ते हुए दिल को बहुत सुकून मिलता है। और ये सबसे अच्छी बुक है, लास्ट हेवनली बुक, जो बहुत ही ज़बरदस्त और लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाजिल हुई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने याद कैसे की थी। ये याद ऐसे की थी कि 8th क्लास में हम लोगों को हमारी मैम ने, स्कूल के जो हमारी मैम है, उन्होंने कहा था कि आपने सूरह मुल्क याद करनी है। मैम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं, ऐसे इस्लाम की, दीन की काफ़ी बातें करती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वो हमें बहुत ऐसी चीज़ें समझाती हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि सूरह मुल्क याद करनी है आप सब ने। तो कुछ स्टूडेंट्स, जो कुछ लड़कियां थी, उन्होंने सूरह मुल्क याद की थी और मुझे उस टाइम पे याद नहीं हुई थी। मैं ना अपनी जान छुड़वाती थी कि मैंने ना आहिस्ता से पीछे हो, जो मैंने टीचर को सूरह मुल्क नहीं सुनानी, मैंने मैम को सूरह मुल्क नहीं सुनानी। तो मुझे उस टाइम पे मैंने 1-2 आयात याद की, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से। और मैं उस तरह से कुरान पाक पढ़ती थी। मुझे पता है कि कुरान पाक मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ा है, लेकिन याद करने वाला कोई नाम ही नहीं लिया किसी चीज़ का। छोटी मोटी सूरतें तो याद की, लेकिन सूरह मुल्क ऐसा लगता था ये बहुत बड़ी सूरत है और मुझसे नहीं याद होती। इंसान का एक टाइम होता है जब यानी उसको चीज़ें समझ आती हैं, वो कर सकता है, कोई चीज़ याद कर सकता है। ठीक है, एक अपना बस एम रखना होता है, आपका एक सोच होनी चाहिए, कहते हैं ना अज़म होना चाहिए किसी चीज़ का, कि आपने कोई टाइम आएगा, अगर आपको उस टाइम पे ना कोई चीज़ याद हो या आप ना कर सके तो वो ट्राई करें अगेन, तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। एक टाइम आएगा आपको याद हो जाएगी। मेरा भी ऐसे ही था, मैंने 8th क्लास में नहीं याद की थी और अब आके 10th क्लास में 2 साल के बाद मुझे आके ये सूरह याद हुई है। ये सूरह मैंने छुट्टियों में याद की थी। रात को ना मैंने बस कुरान पाक खोला, मैंने सूरह वाक़िया पढ़ी थी। सूरह वाक़िया भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हेल्पफुल है आपके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफे के लिए, रिज़्क़ रोज़ी के लिए बड़ी हेल्पफुल है। और सूरह मुल्क बस उसी दिन मैंने सूरह वाक़िया रात को पढ़ी और फिर मैंने बोला कि सूरह मुल्क याद करनी चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से लगी हुई थी कि सूरह मुल्क याद करूँ। 8 और 9 क्लास में तो बिल्कुल मुझे होश ही नहीं आई, और जब 10th क्लास में आई ना फिर मुझे थोड़ा सा हुआ है कि सूरह मुल्क याद करनी चाहिए। तो सूरह मुल्क मैंने उस रात याद की। उस टाइम पे मुझे 15 आयात, फर्स्ट जो 15 वर्सेस हैं वो मुझे याद नहीं हुई थी, बट मैंने उनको सही पढ़ लिया था। तो अगले दिन मैं नहीं पढ़ सकी, रात को मैंने नहीं पढ़ी, तो उससे अगले दिन मैं रात को मैंने कुरान पाक खोला और मैंने पिछले भी 15 जो वर्सेस जो पहली थी वो भी पढ़ी और अगले भी 15 वर्सेस पढ़ी। तो ऐसे मुझे याद हुई, बस मैंने वो याद की। और उसके बाद कहते हैं अगर आप कोई चीज़ याद करते हैं ना तो आपको 3-4 दिन लगातार वो चीज़ पढ़नी पड़ती है ताकि आपको रट जाए, बिल्कुल अच्छी याद हो, बहुत ज़्यादा अच्छी याद हो जाए। तो फिर मैंने भी वैसे ही किया।
30 ورسز ایسے ہی تو یاد ہوگی، لیکن تھوڑی تھوڑی غلطی ہوتی رہی، تو شکر ہے اللہ کا۔ اس کے بعد میں 3-4 دن پڑھتی رہی تو مجھے سورہ ملک کی یاد ہو گئی۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کسی قرآن پاک کی کوئی چیز کو یاد کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے کروا سکتا ہے یاد، تو آپ بھی کوشش کیا کریں، یاد کیا کریں۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اسمبلی ہوتی تھی ہمارے اسکول، فرائیڈے اور تھرسڈے اور فرائیڈے کو اسمبلی ہوتی ہے، تو جب 8 کلاس میں اسمبلی ہوتی تھی نا، تو میڈم ہماری پوچھا کرتی تھی نا کہ کس چیز کو سورہ ملک یاد ہو گئی ہے۔ ایک دن میڈم آ گئی کہ سورہ ملک جس کو یاد ہے وہ بیٹھ جائے، اور جن کو نہیں آتی وہ کھڑے ہو جائے۔ تو میں بھی، میری فرینڈس 1-2 اور ساتھ تھیں، وہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ میڈم نے ڈنڈا اٹھایا بٹ مارا کسی کو بھی نہیں۔ تو اس کے بعد میں نے یاد نہیں کی۔ میں نے بولا ایک دفعہ مار نہیں پڑی تو کیا ہوا، اگلی دفعہ بھی نہیں پڑے گی۔ تو اکثر میں اسمبلی میں جاتی تھی نا، تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ آج میڈم ہمارے سورہ ملک کا سوال نہ چھیڑ دے، اور اب خود ہی یاد ہو گئی۔ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں زیادہ سے زیادہ، رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کے سویا کریں۔ جو آپ کے بڑے چلے گئے ہیں ان کو پڑھ کے ان کو بخشوایا کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ مغفرت فرمائے سب کی، جو ہمارے بزرگ جو بڑے چلے گئے ہیں، آمین۔ اور یہ اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ سے سورہ ملک یاد ہوتی ہے تو آپ بھی ضرور یاد کریں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب کچھ آسان ہوتا ہے، بس یعنی ایک ٹائم ہوتا ہے انسان کا کہ کب وہ کسی چیز کو یاد کر لے، ٹھیک ہے؟ اور پریشان ایسے نہیں ہونا، ایک ٹائم ہوتا ہے جب انسان یاد کر لیتا ہے، تو کوشش کرنی ہے اپنی سب نے کہ آپ یاد کریں۔ مشکل نہیں ہوتا، آپ اگر کریں گے تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے گائز؟ تو مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی، اچھے سے ولاگ میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔